डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम राउंड 2। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे रूटीन की क्लासेस में, दैट वाज बैटरीज एंड सेल। बैटरीज और सेल को डिस्कस करने के बाद आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लफ्ज को अगर दो हिस्सों में मैं बयान करूं तो एक मैं कहूंगा इलेक्ट्रो एंड सेकंड पार्ट इसका होगा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस और स्टैटिक मींस एट रेस्ट पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने क्लासेस स्टार्ट की तो हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, और आप लोगों को याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने चीजें जो डिस्कस की थी दैट वाज इट्स न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिसको हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते हैं इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स के अंदर। लाइक यू कैन सी कि इसका एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और ये जो मैंने डॉटेड शो किए हैं यू कैन से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और हमने ये कहा था जो उसका आउटर मोस्ट शेल है दैट इज वैलेंस शेल। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं इसको हम वैलेंस शेल का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल चार्जेस या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट पोजीशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब मैं डिफाइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि चार्जेस जब वो रेस्ट पोजीशन में है, व्हेन दे आर नॉट फ्लोइंग, वो स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस टाइम जब हम उनकी स्टडी करते हैं उनका बिहेवियर, तो उसका नाम हम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज है और नेगेटिव चार्ज क्या चीज है। लेट्स सी, जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया, आप लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी एक पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे एटम के अंदर दाखिल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। और जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे होते हैं, एज यू नो ऑलरेडी कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। सो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर ऐड होगा, उसके अंदर दाखिल होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी। तो हम उस एटम के ऊपर जब चार्ज को कंसीडर करेंगे दैट विल बी आवर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी नेगेटिव है तो हम उसका नाम रखेंगे दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लाइकवाइज अगर आप जो डोनर है, जो देने वाला है, जो हिंदा जो है, जो एटम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से एक और एटम जिसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, आई मीन टू से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम, अपने पेरेंट एटम को छोड़ के दूसरे एटम में दाखिल हो रहा है, तो एज यू नो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसके ऊपर होल्स बच जाएंगे और हम यहां पे कहेंगे इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बिकॉज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। हमने ये पहले डेफिनेशन पढ़ी थी व्हाट इज चार्जेस। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। लाइक यू कैन सी कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसमें दाखिल हो रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज एक्सेस ऑफ
इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नंबर वन क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इससे मुराद क्या है, अगर आपके पास दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, आई मीन टू से आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को दफा करने की इनकी आपस में जो फोर्स होती है वो मौजूद होती है। और सेकेंडली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर दोनों चार्जेस में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होगी। सो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस डिपेंड्स ऑन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन दोनों में से कोई एक फोर्स लाजमी मौजूद होगी, तो वो डिपेंड किन चीजों पे कर रही है, वो दो चीज पे स्टूडेंट्स डिपेंड कर रही है। नंबर वन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो खा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो खा वो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस और उनके दरमियान मीडियम कौन सा मौजूद है। मीडियम से क्या मुराद है, डिस्टेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि दो चार्जेस में कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, उस पे भी डिपेंड कर रहा है। और सेकेंडली मीडियम, व्हाट इज मीडियम, सवाल ये पैदा होता है कि मीडियम क्या चीज है, वो कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा वास्ता जो उस दोनों फोर्सेस के दरमियान मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल एयर, जो हवा है वो भी एक मीडियम के तौर पे काम करता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो ये चीजें सारी हमारे सामने आएंगी कि मीडियम कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग आज की जो बात है वो ये कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन दोनों में से कोई एक मौजूद होगी, वो किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कम है या ज्यादा है एक अलग बात है, सेकेंडली मीडियम बिटवीन टू चार्जेस कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान हम मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं। सो ये जो दो तीन प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जिस कंपोनेंट को इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। In the later topics, we will discuss about electrostatic more deeply and about capacitors. We will discuss about capacitors, about the construction of capacitor. अगर यहाँ तक आपको कोई बात पूछना हो तो गूगल क्लासरूम में आप कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।